हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आज की इकाई। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आज की इकाई। आज की इकाई है इकाई 2, रेशों से वस्त्र तक। पहला प्रश्न है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों ऑब्लिक तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो रेशों ऑब्लिक तंतु में एक प्राकृतिक रेशा होता है, दूसरा कृत्रिम रेशा होता है। जो प्राकृतिक रेशा होता है वो जंतु रेशियो और पादप रेशियो में डिवाइड रहता है। ये हमने भर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे रेशम, पाक, भेड़, अंगोरा बकरी। पादपों से प्राप्त रेशे कपास, अलसी, नारियल और पटसन या सनई। सॉरी, ये याक है। तीसरा है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए। तंतु, कताई, धागा, बुनाई और स्वेटर बनाना। प्रश्न नंबर 4 है, उचित मिलान करिए। तो मिलान करने के लिए ये देखिए इस तरह से मिलान कर रखा है, ये आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 5। निम्न प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। जंतुओं से प्राप्त रेशों प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। तो पहले का ये भरा है, दूसरे का है ये और तीसरे का भरा है कताई करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डी, रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर। देखिए यहाँ लिखा है अभिमार्जन, कताई, सेरीकल्चर और सोर्टर्स। प्रश्न नंबर 6 है, कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कहानी दे रखी है चित्र के माध्यम से। राजू के बगीचे में सहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखता है। उसका नाम रेशम कीट है। कीट सहतूत की पत्तियों पर अनेकों अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा ना निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल जाता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। ये कहानी पूरी हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरना है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र ये बना हुआ है, इस चित्र को आपको बना लेना है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। तो भेड़ के बालों की कताई, अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर कताई, रंगाई, फिर ऊनी धागे बनाना। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न चित्र को स्पष्ट करने वाले 3 वाक्य लिखिए। तो ये 3 चित्र बने। ये भेड़ है, ये रेशम का कोकून बना है और ये रेशम का कीट है।
तो देखिए भरा है, पहला नंबर है ये ये चित्र रेशम के कीट का लार्वा है। इसे इल्ली या कैटरपिलर भी कहा जाता है। इसमें दूसरा नंबर, इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। तीसरा है, रेशम ग्रंथि से महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। ये पहला नंबर है इसका। यह चित्र भेड़ का है। भेड़ की त्वचा से मुलायम घने रेशे प्राप्त होते हैं जिसे ऊन कहा जाता है। दूसरा नंबर, भेड़ पालन ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। तीसरा, भेड़ शाकाहारी होती है, यह घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। तीसरा है चित्र, इसमें तीसरे चित्र का पहला है, यह चित्र रेशम के कीट के प्यूपा का है। प्यूपा सफेद गोलाकार संरचना होती है। दूसरा, लार्वा रूपांतरित होकर प्यूपा में बदल जाता है, यह रेशम के रेशे से लिपटा होता है। तीसरा है, प्यूपा युक्त गोलाकार रचना को कोया या कोकून कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान करो। तो पहला है नारियल, फल, कपास, बीज, ऊन, त्वची बाल, जूट, तना होता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाले 4 उत्पाद के नाम लिखो। तो रेशम, रेशम से बनारसी साड़ी, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी और ऑपरेशन में लगने वाले टाके में यूज होता है। जूट, रस्सी, दूसरा बोरा, तीसरा दरी और चौथा चटाई। ऊन से स्वेटर बनता है, दूसरा शॉल, तीसरा कंबल, चौथा टोपी, पांचवा जैकेट। और कपास से पहला कागज, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा चादर और चौथा पर्दे। आखिरी प्रश्न है इस इकाई का, प्रश्न नंबर 12, जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकालकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो रेशा या तंतु, अभिमार्जन, छटाई, कताई, रंगाई, धागा बनाना, फिर वस्त्र होता है। तंतु या रेशा, कताई, बुनाई, बंधाई, वस्त्र, ये पादप है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगली इकाई में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।